हेलो दोस्तों, क्या आपने रक्त पिशाचिनी की कहानी सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो कृपया आप अपने दिल को थामकर बैठ जाएं, क्योंकि यह कहानी एक ऐसे रक्त पिशाचिनी की है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना घटी है शरद नाम के एक लड़का के साथ। शरद अपने घर का इकलौता वारिस था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, पर दुर्भाग्य से शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी माया की मौत हो गई थी। चूँकि शरद अपनी पत्नी माया से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसके दिल पर एक गहरा असर पड़ा था। वह अपनी पत्नी को भूलने को तैयार नहीं था, दिन रात बस उसी की याद में खोए रहता था। शरद की ऐसी हालत देख उसके घर वाले भी काफ़ी दुखी रहा करते थे। फिर एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, कब तक इस तरह से खामोश और उदास रहोगे? पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो, जिंदगी इसी का नाम है। पिता की बात सुन शरद सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। कुछ दिनों बाद शरद के पास इंदौर से एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए ऑफर आया। तब शरद के पिता ने कहा, बेटा, जॉब ज्वाइन कर लो, शायद वहाँ लोगों के बीच में रहोगे तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। शरद अपने पिता की बात मान जॉब ज्वाइन कर लेता है, पर वह अभी भी चाहता था कि वो अकेले और शांत जगह पर रहे। अतः उसने इंदौर में ही एक फ्लैट ले लिया। उसका फ्लैट 3 मंजिला मकान में था, जो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। शरद ऑफिस से आता और खाना खाने के बाद बेड पर लेटकर घंटों छत को देखता रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी की यादें रह रह कर उसको काट रही थी। एक बार शरद अपने बेड पर लेटकर करवटें ले रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे छत पर किसी की चलने की आवाज़ आई। उस समय रात के 11 बज रहे थे। शरद को लगा कि इतनी रात को उसके छत पर कौन हो सकता है। फिर वह ऊपर जाकर देखा तो एकदम से चौंक गया। उसके छत के कोने में एक सुंदर सी औरत खड़ी थी, जो बिल्कुल उसकी पत्नी माया के जैसी थी। थोड़े समय के लिए शरद की आंखें भी धोखा खा गई थी। फिर वह उसके करीब जाते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत ने कहा, जी मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, अभी मेरे घर की लाइट चली गई है, इसलिए आपके छत पर आ गई हूँ। यदि आप कहेंगे तो मैं अभी चली जाऊँगी। शरद बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो तुम अंदर बैठ सकती हो, और जब लाइट आए तो चली जाना। वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स, वैसे भी मैं यहाँ अकेली डर रही थी। इसके बाद वे दोनों कमरा में चले गए। शरद उसके लिए कॉफ़ी बनाता है और वे दोनों कॉफ़ी पीते पीते घंटों बातें करते हैं। इसके बाद वह औरत चली जाती है। शरद को उससे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी पत्नी माया के जैसी थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरियां घटने लगी। अब वह औरत रोज़ रात को शरद के पास आती और सुबह होने से पहले चली जाती थी। अब शरद को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ता तो वह औरत उसे लाकर दे देती। शरद को तो जैसे लॉटरी ही लग गया था। धीरे धीरे शरद का बदन पीला पड़ने लगा। एक दिन उसके ऑफिस का दोस्त रवि ने कहा, यार शरद, तुम्हारा शरीर पीला दिख रहा है, पर जब तुम आए थे तो ऐसा नहीं था। यदि कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से दिखा लो। शरद बोला, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते समय शरद को चक्कर आया और वह गिर पड़ा। फिर उसके दोस्त रवि ने उसे हॉस्पिटल ले गया। जब डॉक्टर ने रवि को देखा तो बोला, अरे ये क्या, इसके बॉडी में तो न के बराबर ब्लड है। आज तक मैंने ऐसी केस नहीं देखी है। इसके बाद शरद के बॉडी में पर्याप्त ब्लड चढ़ाया गया, तब जाकर वह नॉर्मल हुआ। फिर रवि उसे लेकर उसके फ्लैट तक छोड़ने जाने लगा। तभी एक साधु उन्हें देखकर बड़बड़ाने लगा, चले जाओ उस घर को छोड़कर, कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। यह बात सुन रवि ने शरद से कहा, अरे शरद, यह साधु क्या बोल रहा है? तो शरद ने उसके बात को काटते हुए कहा, पता नहीं क्या बक रहा है, शायद पागल होगा। इसके बाद वे दोनों फ्लैट के पास आ जाते हैं, पर उस फ्लैट को देखते ही रवि बोल पड़ता है, यार शरद, तुमने ऐसी फ्लैट क्यों लिया है? यह ऐसा लग रहा है जैसे भूतों की रहने वाली बंगला है। इतना सुनते ही शरद की आंखें लाल हो गई और उसने रवि की गला पकड़ लिया और बोला, मार दूंगी, मैं तुझे भी मार दूंगी। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। शरद की ऐसी डरावनी चेहरा देख रवि डर से थर थर काँपने लगा। तभी शरद नॉर्मल हो गया और वह रवि से पूछने लगा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? तभी रूम के अंदर से कांच टूटने की तेज़ आवाज़ आती है। इसके बाद रवि घबराते हुए बोला, शरद चल भाग यहाँ से, इस बिल्डिंग में सच में कोई बुरी आत्मा है और वो हम दोनों को मार देगी। चल जल्दी भाग यहाँ से। साले सच सच बता, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? वह साधु सच बोल रहा था ना? तभी शरद बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर रवि बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर उस साधु के पास ले गया। साधु के पास जाते ही शरद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
छोड़ दो मुझे, जाने दो, पर मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर साधु ने कड़क आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और इस लड़के के पास कैसे आई? फिर शरद ने साधु पर गुर्राते हुए कहा, मैं एक पिशाचिनी हूँ, रक्त पिशाचिनी, और इसके पास एक सुंदर औरत बनकर आई हूँ। साधु ने शरद को डांटते हुए कहा, दुष्ट पिशाचिनी, इस लड़के को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तब शरद ने उस साधु को चुनौती देते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि इसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई है। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। साधु को समझ आ गया कि यह इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। फिर उसने अपनी शक्तिशाली मंत्रों से उस बुरी आत्मा को शरद के शरीर से अलग कर दिया। पिशाचिनी की आत्मा को हटते ही शरद उठकर बैठ गया। फिर साधु ने शरद को हिदायत देते हुए कहा, नादान बच्चे, जीवन में कभी भी ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारे बेड पर हर रात को सोने वाली औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वह एक रक्तपान करने वाली पिशाचिनी थी। रक्त पिशाचिनी हमेशा अपने सुंदर और आकर्षक शरीर से मर्दों को फंसाती है और फिर उसका धीरे धीरे खून पीकर उसको मार डालती है। इतना सुनते ही शरद की आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।